हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोगों पर परस्पर बनी होगी दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने सभी मैथ आपको बता चुका हूं। अब आगे की मैथ जो है निर्यल लग्न है, जिससे हम लग्न स्पष्ट करते हैं कि हमारा जो है लग्न जो है हम 12 राशि का जो हम बनाते हैं चक्र, वो जो हमारा लग्न किससे स्टार्ट होता है, किस अंक से स्टार्ट होता है, वो हम लग्न आज हम निकालने वाले हैं। तो हम बताएंगे कि निर्यल लग्न कैसे होता है। और जो भी मैथ हमने आपको बताया हुआ है, कुछ लोगों को जैसे कि ये प्रतीत होता है कि भाई ये मैथ निकालने से क्या मतलब निकल रहा है। तो दोस्तों, वो मैथ निकालने का अब मतलब निकलेगा जब हम निर्यल लग्न निकाल लेंगे, तब हम स्पष्ट कर देंगे कि हाँ, कौन सा चीज़ कहाँ पर है, कौन सी ग्रह कहाँ पर बैठेगा, ये स्पष्ट हो जाता है उससे। तो दोस्तों, आज हम फाइनली निर्यल लग्न के बारे में सीखेंगे कि निर्यल लग्न कैसे निकालते हैं और हमारा चक्र कैसे बनता है दोस्तों। तो चलते हैं निर्यल लग्न की तरफ और देखेंगे निर्यल लग्न कैसे निकलता है। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसमें आल रहता है, आल के ऊपर भी टिक कर दीजिएगा, जैसे कि हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आसानी से आप लोग वीडियो पाते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने वीडियो पे। यहाँ पे भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए हम आगे कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो श्री गणेशाय नमः। आप भी कोई कार्य करिएगा तो भगवान गणेश का नाम लेते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि कार्य में सिद्धता प्राप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम, पहले हम अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं 9082314771। ये दोस्तों आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं अपना चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ काशी वैदिक ज्योतिष। ये हमारे चैनल का नाम है। आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, चाहे आप YouTube पे सर्च मारिए और चाहे क्रोम गूगल पे, तो ये आपको मिल जाएगा। काशी वैदिक ज्योतिष आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। और चलते हैं, आज हम निकालने वाले हैं लग्न। तो दोस्तों, लग्न को निर्यन लग्न भी कहते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आप यार निर्यन लग्न कह दीजिए, निर्यन लग्न, या फिर लग्न कह दीजिए, तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही है। अक्सर लोग निर्यन लग्न के नाम से बोलते हैं कि निर्यन लग्न क्या होता है, निर्यन लग्न कैसे निकाला जाता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निर्यन लग्न हमें कैसे निकल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने निर्यन लग्न का नियम यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, निर्यन लग्न सूत्र है तो सूर्य स्पष्ट। इसमें जो भी आपको अभी नाम पहली बार या तो आप सुन रहे हैं या तो फिर आपने सुना होगा, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है। पहले आप देख लीजिए कि हम नियम क्या है इसका। तो सूर्य स्पष्ट प्लस अयनांश मान, ये भी। और इसको देखिए, जो इसका उत्तर आएगा उसको सायन सूर्य भी कहते हैं या फिर राशिमान कहते हैं, ठीक है। सायन सूर्य या राशिमान कहते हैं। तो अब इस इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम 30 से, इसमें 30 डबल जीरो है ना, 30 00 है, ये मान है हमारा, ये हम मान रखते हैं, 30 ये हमारा मान है। और माइनस अंशादि भुग्यांश, ठीक है। और उसके बाद यही अंशादि भुग्यांश को, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर इसका गुणा हम राशिमान संख्या में करेंगे। फिर जो भी उत्तर प्राप्त होगा उसमें हम 30 का भाग देंगे। फिर जो भी हमें प्राप्त होगा उसका नाम है अंश भुग्यांश, ठीक है। फिर जो भी हमें उत्तर उसमें प्राप्त होगा उसमें हम अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक तो हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इष्टकाल हम ले लेंगे। जो हमारा इष्टकाल आया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इष्टकाल जो आया हुआ है वो लेंगे, उसमें से अंश भुग्यांश को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी उत्तर प्राप्त होगा उसमें हम 30 का गुणा कर देंगे। फिर
गुणा करके फिर हम भाग देंगे अगले रास्यमान का। ये रास्यमान क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये मैं बनारस का ये कुंडली निकाल रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही इष्टकाल में ही बताया था कि ये बनारस का निकाल रहा हूँ। तो जो हमारा बनारस का रास्यमान है, वो अगला राशिमान है, उसको हम लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उससे हम भाग देंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे अयनांश संख्या में। ठीक है, अयनांश संख्या में माइनस करके जो भी हमें लब्धि प्राप्त होगी उसका हम निर्यन लग्न कहते हैं और सायन लग्न भी कहते हैं। ठीक है, निर्यन लग्न और सायन लग्न भी कहते हैं। फिर निर्यन लग्न कहिए या सायन लग्न कहिए, सायन लग्न माइनस अयनांश कर देंगे, जो भी होगा वो हमारा उत्तर लग्न में प्राप्त हो जाएगा। तो इसी से हमारा चक्र तैयार होता है। ठीक है, तो अब हम गणित पे चलते हैं कि गणित इसका कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य स्पष्ट मान है, तो यहाँ पे हम पहले सूर्य स्पष्ट मान रखेंगे। तो हम यहाँ पे पत्रा में आप जैसा कि जानते हैं कि हमने जो इस पत्रे के हिसाब से हमने ये सब कार्य किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि सूर्य स्पष्ट कहाँ है। तो यहाँ पे आप आएंगे ना, देखिए हमने 7 तारीख का लिया हुआ था। आप देखेंगे तो ये 7 तारीख है, ये देखिए 7 तारीख है। 7 तारीख के सामने आप चले आएंगे, सीधा सीधा पकड़ते हुए चले आएंगे, सीधा पकड़ते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पे आप आगे चले आएंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आप चले जाइए। यहाँ पे देखिए आप, ये सूर्योदय है, ये सूर्यास्त है, ये स्पष्ट सूर्य है। इसी को सूर्य स्पष्ट या स्पष्ट सूर्य कहते हैं। तो इसी में हम आगे 7 वाले लाइन में आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 21 तारीख था ना, यहाँ पे 7 तारीख है, कहाँ गया, ये 7 तारीख है। 7 तारीख का आप सीधा पकड़ते पकड़ते चले आएंगे, यहाँ पे सीधा सीधा आएंगे। 21 तारीख आ गया। 21 तारीख का जो हमारा ये सूर्योदय हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, ये देखिए ये 7 हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सूर्य है ना, वो 7वें राशि पर चल रहा था। 7 राशि क्रॉस करके 4 33 4 पे ये आगे 7 से आगे बढ़ चुका है, मतलब 8वें राशि पे ये चल रहा है, 7 राशि क्रॉस कर चुका है। तो हम यही लिखेंगे, यही हमारा सूर्य स्पष्ट है। तो इसको हम अपने बुक में लिख लेते हैं, 7 4 33 4। यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 4 33, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। अब ये हमारा क्या है, सूर्य स्पष्ट। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि सूर्य स्पष्ट, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, आप समझ लें। अब ये जो अयनांश है ना, ये आप अयनांश देख रहे हैं, ये कहाँ से मिलेगा, इसका भी नियम है। ठीक है, ये यहीं पे इसी पत्रा में मिलेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्या लिखा है, ये देखिए अयनांश लिखा हुआ है। ये अयनांश 2 रहता है, एक यहाँ पे है, आप बाजू में देखेंगे कि यहाँ पे है। ठीक है, इसका नियम ये है कि आप ये वाला लिखें या ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका नियम ये है कि अगर बच्चा 8 तारीख से पहले, ठीक है, और 8 तारीख के बाद, क्योंकि 8 से 8 अपना ये रहता है, कृष्ण पक्ष रहता है, और 8 से फिर आगे निकल जाता है, 8 तक क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष रहता है। तो 8 तारीख हमारा बच्चा कितने तारीख को पैदा हुआ था, ये 7 तारीख को। ठीक है, हमारा 7 तारीख को बच्चा पैदा हुआ है, तो हम यही लिखेंगे, क्योंकि ये पहले है, ये 7 तारीख के पहले, मतलब 8 तारीख के पहले है, तो ये लिखेंगे, वरना हम ये लिख देते। ठीक है, तो हम इसका अयनांश जो है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 7 56 है। ठीक है, 24 7 56। ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो ये 24 7 56 हम कहाँ लिखेंगे, देखिए ये तो राशि हो गया। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 24 7 56। ये जो हमें पाही है ना बीच में, ये देते रहना है, नहीं तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। ये पाही जो है इम्पॉर्टेंट है, ये एक दूसरे को अलग करता है। ठीक है, ये हमारा राशि है, इसके नीचे इसके लिए हमने नहीं लिखा है, इसको हम छोड़ देंगे। जो हमारा भुग्यांश आगे का हुआ है, 7 राशि क्रॉस करके जो हमारा भोगा हुआ है, भुग्यांश है, उसके नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूर्य स्पष्ट प्लस अयनांश। जो हमारा आंसर है, इसको हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी,
आपको दिखाने, यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे इसके हिसाब से। इसके देखिए कोई भी आप वो कर रहे हैं, गणित लगा रहे हैं, तो पहले आप नियम लिख लीजिए, जैसे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। तो आप नियम लिखे रहेंगे तो आप इसको देख के आप फटाफट करते चले जाएंगे। तो इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 6 4 10, तो इसको हम 6 4 10 हो गया, 10 का 0 हासिल लगा, फिर 1, फिर 5 1 6 हो जाएगा, तो 6 हो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 60, तो क्योंकि आप जानते हैं 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट होता है और 60 का ही घंटा होता है। 60 मिनट हो गया तो 1 घंटा हो जाएगा। तो हम 60 होता है तो वहाँ पे 0 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 56 4 60 होता है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो वो जो 60 होगा वो इस तरफ चला आएगा, मिनट में जुड़ जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट का 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। तो 7 3 10 और 1 इधर वाला 11, 11 का 1 हाथ में आया 1, अब फिर इधर हो गया 3 और 1 वाला जो हाथ में आया था वो 4, तो यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, 4 और 4 8, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया और 2 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इसका नियम एक और है कि इसका नियम ये है कि आप देखिए कि यहाँ तक हमारा स्पष्ट हो चुका है। ये मतलब हमारा जो है ना, ये हमारा राशिमान, इसको हम सूर्य सायन सूर्य या राशिमान कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं सायन सूर्य, ठीक है। ये सायन सूर्य हो गया। और इसमें जब हमने प्लस किया तो ये आ गया, ठीक है। अब ये हमारा अयनांश है, अयनांश। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कहाँ से आया। मैंने आपको अयनांश भी बता दिया कि यहाँ से उठाया, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल में एकदम मत कन्फ्यूज होइएगा, मैं आपको एकदम साधारण तरीके से बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अब ये जो हमने प्लस किया ना, ये जो प्लस किया, अगर ये चीज़ इससे 30 से अगर ज़्यादा आता तो हम यहाँ पे 30 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 30, क्योंकि ये 30 ही है, इसमें से ये हमें जो है घटाना है, ठीक है। तो इसमें से हम मतलब इसको, और ये देखिए सूर्यमान अयनांश या अंशादि भुक्यांश, इसे जो भी कहते हैं, इसमें से इसको घटाना है। तो ये जो 30 है इसमें से इसको घटाना है, तो ये अगर ज़्यादा रहेगा तो 30 में से कैसे घटेगा, नहीं घटेगा ना। तो हम इसीलिए अगर ये 30 से ज़्यादा आता है तो हम उसको 30 में घटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे, हालांकि 28 आया है, वो 30 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 30, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 0, यहाँ पर लिख देंगे 0, सेम यही उतार देंगे, ठीक है, यही उतार देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे ये वाला, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 28, अब यहाँ पे 41, और फिर यहाँ पे 28 41, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो नीचे भी 0 है, 0 में से 0 गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 0 है, 0 में से 41 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 दे देंगे, तो ये हो जाएगा जो है 60 में से 60, क्योंकि 60 सेकेंड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में से जो हम इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 60 में से 41 चला जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। 19 1 20, 20 और 40 60 हो जाएगा ना, तो 19 हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना, 29 में, क्योंकि 30 था इधर दे दिया तो 29 हो गया। ये 29 में से 28 चला गया तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा उत्तर ये वाला यहाँ तक आ चुका है। अब हम देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि ये हमारा मान है, जो हमारा 30 था, ये वाला हमने यहाँ पर लिख दिया है, मान है ये, और ये जो है सायन सूर्य है ये वाला है, ठीक है। इसमें से हमने इसको माइनस किया हुआ है, ठीक है, और इसका नाम भी हमने लिख दिया है। तो ये हमारा उत्तर फाइनली यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इसके आगे क्या करना है कि हमारा ये जो उत्तर प्राप्त हुआ है ये हमारा यहाँ ये वाला
क्लियर हो चुका है। ठीक है, हमारा जो यहाँ तक हो गया है। अब अंश भुग्यांश गुणे राशिमान संख्या। तो राशिमान संख्या हमारा ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वाराणसी का हमने कुंडली, ये कुंडली जो है मैं वाराणसी का निकाल रहा हूँ, तो वाराणसी का ये राशिमान संख्या है। राशिमान संख्या कैसे निकालते हैं मैं आपको ये भी बता दूंगा दोस्तों, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राशिमान संख्या है। राशिमान संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 राशिमान संख्या होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हमारा तो भाव जो है कि वो 12 भाव होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए ये 12 भाव होते हैं, ठीक है, 12 अरे घर होते हैं इसमें, लेकिन ये 6 ही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ तक 6 है ना, अब इसी को फिर से 7 से गिनेंगे। 7 8 9 10 11 12, अब हो गया ना 12, तो इसी को हम रिटर्न कर देते हैं, तो ये 12 भाव हमारा हो जाता है दोस्तों। तो ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, अब हमें क्या चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भुग्यांश गुणे राशिमान संख्या। तो भुग्यांश हमारा ये आया हुआ है। अब राशिमान संख्या जो हमारा ये है वो यहाँ पे है। अब हमें पता करना है कि राशिमान संख्या हम ये लें कि ये भाई इसमें से 12 है, तो 12 में से कौन सा हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर देखेंगे कि देखिए हमारा जो सूर्य स्पष्ट था वो हमारा 7 राशि क्रॉस करके 8 राशि में ये 4 33 4 पर ये घुस चुका है। 7 राशि क्रॉस करके 8 राशि में ये देखिए यहाँ पे घुस चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे राशि 8वां लेना है। यहाँ पे हमें 8वां लेना है। तो हमारा 8वां कौन है, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8, ये देखिए ये हमारा 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 345 को हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए 1 19 0, यहाँ पर देखिए वही है 1 19 0। यहाँ पे हमें इसमें यहीं पे गुणा कर देना है। ठीक है, इसमें हम जब गुणा करेंगे तो हमारा ये लब्धि आ जाएगा। ठीक है, ये लब्धि हमारा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। अब देखिए घंटा तो जो होता है वो कितना भी घंटा हो सकता है। मिनट तो हमारा 60 सेकेंड से ऊपर होगा नहीं। 60 मिनट का मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट। ठीक है, तो अब 60 से ज़्यादा तो होएगा ही नहीं, क्योंकि ये हो गया है 6555 हो गया है। अब 60 से ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन 6000, तो हम क्या करेंगे, जो 60 से ज़्यादा है ना उसको हम उठा के इसमें कर देंगे। मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। 6555 को हम 60 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे किया जाता है। ठीक है, ये मैंने एक दूसरा पेपर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 5 5 5, ये लिख दिया। इसमें हम 60 का भाग दे देंगे। ये 6 5 5 है ना, वही लिखा हूँ 6 5 5, इसमें 60 का हम भाग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, 60, ये भी 60 2 है, तो इसमें भी 2 में लेना पड़ेगा हमें। तो 60 इक्का 60, क्योंकि 60 दूना 120 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। 60 इक्का 60, तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। यहाँ पे 5 नीचे उतर जाएगा, 6 कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे उतार लेंगे, एक 5 उतार लेंगे। तो अब ये 60 है, ये 55 है, 5 इसमें कम है तो इसमें जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शून्य बढ़ा देंगे, और फिर शून्य बढ़ा के ये वाला 5 हम फिर से उतार लेंगे। अब कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 6 9 54, 6 9 54, मतलब 6 9 54 हो गया। तो 54 मतलब 540 हो जाएगा। 60 9 540 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 5 उतार लेंगे, और ये हो जाएगा 5 में से 4 का 1, और ये हो जाएगा कट। ठीक है, अब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ये 15 आ गया, ये घंटा हो गया, और ये मिनट हो गया। जो शेष हमारा बचा हुआ है, वो शेष जो बचा हुआ है वो इसमें का है। ठीक है, वो हमारा मिनट हो गया, और जो हमने घंटा में 60 से भाग देने के बाद जो हमारा घंटा बचा वो हम घंटा में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब वही हमने किया हुआ है। तो अब हम क्या किए हैं कि इसमें हमने 60 का भाग दे दिया, तो जो हमारा शेष बचा था वो हमारा 15 इधर लिख दिया हमने, और जो हमारा घंटा बन गया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, इन दो को जोड़ दिया, और अब इसमें तो 0 हो गया, इसमें सिर्फ 15 बचा था। अब 15 का 15 हमने यहाँ उतार दिया, और 0 यहाँ पे था ही। अब हम फिर आगे क्या किए, फिर ये कह रहा है 30 से भाग देने के लिए। ये देखिए
यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है हमें 30 से अब भागे 30 करिए। अब यहाँ से हमने 30 का भाग दिया तो 30 एक का 30 हो गया, फिर यहाँ पे कट के आ गया 15, फिर 4 हमने नीचे उतार दिया, फिर 15 पचे 150, फिर हमने यहाँ पे 4 उतार दिया क्योंकि 154 था, फिर 150 4 उतार दिया। अब देखिए 30 यहाँ पे है 6 और 4 यहाँ पे है तो जाएगा नहीं, तो इसमें हमने 60 से गुणा कर दिया। 60 से यहाँ मान है, यहाँ पे ये मान मैं लिख दे रहा हूँ कि ये मान है, यहाँ पे आपको ये करना ही करना है, 60 से ही गुणा करना है, ठीक है। तो अब हम क्या, जब 60 से हम गुणा कर देंगे कि घंटा है, ये घंटा है, ये मिनट है, सेकंड है, तो घंटा है, शेष आया है ये 4, तो 4 घंटा हुआ। अब हम इसको 60 से अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मिनट। तो मिनट जब हो गया, अब हम क्या करेंगे, मिनट को मिनट में ही जोड़ देंगे भाई, क्योंकि ये भी मिनट हो गया, अब ये भी मिनट हो गया, अब जोड़ देंगे। अब इसका हम इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा लब्धि जो है ये मिनट हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब 30 का हम इसमें भाग देंगे, तो हम कितनी बार गए, 8 बार गए, 8 बार गए तो 240 आ गया, तो इसमें से इसमें घटा दिया तो बचा 15। अब फिर भी 30 और 15 में तो 30 का भाग जाएगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अब इसको 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें भाई 3 अंक चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे घंटा मिनट सेकंड 3 अंक चाहिए ही हमें। तो हम क्या करेंगे, फिर से अब 30 का गुणा कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे 15 में, तो फिर यहाँ पे आ गया 900। अब यहाँ पे अगर सेकेंड हो, यहाँ पे कुछ अंक होता सेकेंड में तो हम यहाँ पे भी जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, इसके लिए हमने कुछ जोड़ा नहीं, जो भी लब्धि प्राप्त हुई उसी में हम 30 का भाग दे दिए। तो 30 तियाँ 90, फिर यहाँ 90 से 90 कट गए, क्योंकि ये भी 2 अंक है तो हम 2 ही अंक में करेंगे। 30 तियाँ 90, तो हमने 90 लिख दिया, 90 में से 90 गया 0। अब ये जो 0 उतरा है, फिर से ये 0 तो उतरेगा ही भाई नहीं, क्योंकि ये आया हुआ है, ये 0 यहाँ पे उतर गया। अब 30 का कोई अंक रहता तो ठीक है, लेकिन अब 30 है तो अब इसमें भाग जाएगा ना, तो ये वाला 0 ना हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये 0 यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 30। ये नियम है, नियम के आधार पे ही ये 0 यहाँ का 0 यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया दोस्तों। अब ये हमारा उत्तर प्राप्त होने की वजह से अब हमें ये नियम क्या कह रहा है, अब हमने 30 का भी भाग दे दिया। अब ये बोल रहा है कि 30 का भाग हमने जो ये भाग देने के लिए बोला था ये भी हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब बोल रहा है बराबर अंश भोग्यांश, ठीक है, इसे हम अंश भोग्यांश बोलते हैं। ये हमारा अंश भोग्यांश है, अंश भोग्यांश, ठीक है, ये हमारा अंश भोग्यांश हो गया। अब ये बोल रहा है कि इष्टकाल माइनस अंश भोग्यांश, मतलब जो हमारा इष्टकाल आया हुआ है उसमें से हमें अंश भोग्यांश को माइनस करना है। तो हमारा इष्टकाल क्या आया हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा इष्टकाल 13, 57, 30 आया हुआ है। 30 हमने 3 अंक का गणित नहीं किया हुआ है, इसलिए हम 13, 57 ही लिखेंगे। 3 अंक का गणित अगर आपको देखना हो तो मैंने वो भी किया हुआ है, आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मैं ये देखिए इष्टकाल लिखा हुआ है, ये देखिए इष्टकाल निकालने की सूत्र है, तो हमारा इष्टकाल ये आया हुआ है। तो हम चलते हैं इसी पे हम देखेंगे। हाँ तो दोस्तों ये देखिए हमारा इष्टकाल 13, 57 हमने लिखा हुआ है। अब 13, 57 जो है हमारा उसका मान ये है, मान मतलब क्या हुआ कि 13, 57 तो है इष्टकाल। अब इसका मान क्या हो गया, इसको हमने एक जाति कर दिया हुआ है। एक जाति करना जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कैसे एक जाति किया जाता है, नहीं आप जानते हैं, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे जो है पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हम बताए हुए हैं कि एक जाति हमने कैसे किया हुआ है और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे बताया है, तो हमने एक जाति यहाँ पे कर लिया हुआ है। अब एक जाति करने के बाद यहाँ पर देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पर ये लिख दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने 0, 0 क्यों लिखा, क्योंकि भाई जब हमारा ये 3 अंक में आया हुआ है, ये देखिए 15, 8, 30 भोग्यांश हमारा 3 अंक का आया हुआ है, तो ये भी हमारा 3 अंक का रहेगा। तो हमने क्या किया कि भाई अब इसको हमने एक जाति किया तो ये 1 अंक में हो गया, घंटा में हो गया। अब मिनट सेकंड में कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, 0 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये नियम है, करना ही है, ये नियम के आधार पे ये है। तो हमने फिर ये करके फिर हमारा जो अंश भोग्यांश यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो हम यहाँ पे नीचे डाल देंगे। अब हम इसको माइनस कर देंगे। अब
जो माइनस किए हमें ये लब्धि प्राप्त हो गई। अब देखिए 0 में से 30 जाएगा नहीं, तो हम इधर से उठाएंगे तो ये इसको देगा और ये इसको देगा। जब ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 60 और ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 60। 60 में से 60 गया जी 30। अब ये इसको दिया था तो ये 60 था, तो इसमें से इसको दिया था तो ये हो गया 59। 59 में से 8 चला गया तो 51। ठीक है, अब ये हो गया 7 था, अब इसको दे दिया था, ये हो गया 6। 6 में से 5 गया तो 1। अब आप घटाएंगे तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब देखिए यहाँ पे तो ये हमारा नियम आ चुका है, घटाने के बाद हमें ये प्राप्त हो चुका है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये क्या है दोस्तों, ये वही चीज़ है जो हमारा, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घटाने के बाद हमें ये नहीं करना है कि अभी से ख़त्म कर देना, नहीं, ये हमारा ये जो है ये लास्ट वाला दो जब तक नहीं घटता, ये जब तक इससे घटता जाता है तब तक हम इसको घटाते जाएंगे। देखिए अब हमारा क्या था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा पिछला जो राशिमान संख्या था वो 345 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये 8वां है, ये 345। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हम वीडियो में भी मैंने आपको समझाया कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये 345 है। अभी इसका तो यहाँ पे काम हो चुका है, अब बचा ये है। अब इसको हमें यहाँ पे घटाना है। देखो 342, ये 342, ये घटाया, ये आ गया। अब हमें फिर अब देखिए इससे अब 9वां भी घट गया, अब 10वां से ज़्यादा है ये भी। अब क्या करेंगे, हम इसमें से 10वां घटा देंगे। अब ये देखिए इसमें से हमने 10वां घटा दिया, ये आ गया। दोस्तों इसका नियम ये है कि जब तक ये जब तक घटता जाता है तब तक हम इसको करके घटाते जाएं, चाहे फिर से रिटर्न आना पड़े, चाहे फिर दोबारा आना पड़े, चाहे दोबारा, जब तक घटता है तब तक हम इसको घटाते जाएंगे। जब ये घटना बंद हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे हमने 10वां यहाँ पे घटा दिया, 10वां मान घटा दिया, यहाँ पे जो 10वां मान है यहाँ पे हमने घटा दिया तो 175 आ गया। अब 175 यहाँ पे सबसे कम 221 है, 175 तो है नहीं, तो अब इसमें से कोई किसी में से ये घटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे ठप कर देंगे, नहीं तो हम पूरा घटाते जाते। ये नियम है। ठीक है, जब आ गया 175, अब हम क्या करेंगे 175, अब ये वाला 51 जो है यहाँ पे उतार देंगे, 30 जो है यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब इसमें से नहीं घटाना, बस एक बार ही ये घटाना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ यही घटाना पड़ता है। फिर लास्ट में जो भी उत्तर प्राप्त होता है फिर हमें 51 30 यहाँ पे लिख देना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा उत्तर फाइनल हो चुका है कि इष्टकाल माइनस भुग्यांश, तो हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इष्टकाल माइनस भुग्यांश तो कर दिया। ठीक है, अब हमें उत्तर प्राप्त हो गया ये। अब इष्टकाल माइनस यहाँ पे इष्टकाल माइनस भुग्यांश हो गया। अब गुणे 30 बोल रहा है, कह रहा है कि अब गुणे 30 करो। अब हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि ये देखिए ये पे जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ है इसमें ये वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 175 51 30 175 51 30। अब इसमें 100 अब इसमें 30 का हम गुणा कर देंगे। अब हम फिर यहाँ पर देखिए जो 30 का गुणा करने के लिए बोला है, यहाँ पे हम 30 का गुणा कर दिए। अब हमें उत्तर ये प्राप्त हो गया। दोस्तों अब पिछली भांति जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला गणित, ये वाला कि 60 में 555 का भाग देना है, वैसे ही सेम वही देखिए यहाँ पे 15 बचा है ना, वही सेम यहाँ पे भी करना है आपको, वही गणित आपको सेम करना है। तो अब क्या करेंगे कि 900 में अगर 60 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। 15 गुणे 60 करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो यहाँ पे भाई पूरा हो गया, 15 घंटा आ गया, ये 0 हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे 1500, अब यहाँ पे 0 लिख के यहाँ पे 15 लिख देंगे, ये मिनट में चेंज हो गया। अब ये मिनट है, अब ये भी 60 से ज़्यादा नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि 1530 को फिर 60 से भाग देंगे तो जो भी लब्धि प्राप्त होगी वो 25 होगा, 25 होगा। और इसमें जो बचा हुआ संख्या रहेगा, जैसे इसमें 15 बचा था, ये वाला जैसे इसमें 15 बचा था उसमें इसमें 30 बचा है, तो यहाँ पे 15 30
15 इसका हो गया और 30 इसका हो गया, ठीक है, और 25 जो है ये इसका हो गया। अब इन सबको जोड़ देंगे हम, क्योंकि ये घंटा हो गया तो घंटा घंटा में जोड़ देंगे। अब मिनट में तो इसमें ये बचा है, इसका ये है और इसका 30 वाला ये है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे 45 हो गया। अब ये तो 0 हो गया था, क्योंकि इसका मान यहाँ पे 15 चला आया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा गणित ये क्लियर हो चुका है। अब आगे देखना है कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने 30 का गुणा कर दिया है। अब बोल रहा है भागे अगला राशिमान। दोस्तों यहाँ पर जो 304 हमने कटा हुआ है हमारा, ये तो हमारा राशिमान संख्या है, ये है 304, ये राशिमान संख्या ही है ना। देखो वाराणसी का राशिमान संख्या ये है। तो अब हमारा ये कट गया, इसके बाद नहीं कट रहा था, तो अब क्या होगा, अब हम ये बोल रहा है कि अगला राशिमान संख्या लिखिए। ये बोल रहा है अगला राशिमान संख्या। तो अगला राशिमान संख्या तो हमारा ये हो गया, ठीक है, 11वां। ये सॉरी, यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे 11वां हो गया। अब हम इसी का यहाँ पे भाग देंगे दोस्तों। अब जब हमने इसको, अब यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो आप समझ गए, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए अगला राशिमान संख्या का भाग देने वाले हैं। ये देखिए जहाँ पे जो हमने इसमें ही करना है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जगह नहीं लिखा है, इसलिए PTO प्लीज़ टर्न ओवर इसका मतलब होता है। तो हम इसको करते हैं इधर, देखिए आप। अब पहले से ही गणित मैंने करके रखा, क्योंकि मैथ बहुत बड़ा है, इसके लिए मैंने पूरा गणित कर ही दिया। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब इसके अगला राशिमान संख्या ये है, तो हमें इसमें से भाग देना है। तो हम 2 बार गए तो हमारा ये आ गया, और उसमें से घटा दिए तो हमारा ये प्राप्त हो गया। और हम अब देखिए, अब 215 है और 253 है। अब इससे ये कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 0 बढ़ गया, तो यहाँ पे हमारा 2 अंक वैसे ही प्राप्त हो गया। हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब 60 से जब 60 से गुणा हो जाए ना, तो आप समझ लीजिए कि ये क्लोज हो जाएगा। 60 से गुणा होने का मतलब हो गया कि ये क्लोज हो जाएगा, हमारा चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा। 60 से हमने गुणा कर दिया, तो हमारा ये मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये घंटा था, अब घंटा से हम 60 में गुणा कर दिए, तो ये मिनट हो गया, ये मिनट हो गया। अब इस मिनट को ये मिनट में हम जोड़ देंगे, तो हमारा ये प्राप्त हो गया। जोड़ने के बाद हमें ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर अब हम इसमें से इसका भाग देंगे, ठीक है। अब हम भाग देंगे तो 5 बार गए, तो हमें ये वाला लब्धि प्राप्त हो गई। अब फिर इसमें से जब इसको हमने घटा दिया, तो ये वाला प्राप्त हो गया। अब हम फिर एक बार गए तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब इसमें से इसको घटा दिए तो ये प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा 253 है और यहाँ पे 42 आ गया। अब भाई हमें 3 अंक चाहिए ही चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, हमें 60 से गुणा कर देंगे। 60 से गुणा करने के बाद हमें ये लब्धि प्राप्त हो गई। अब ये लब्धि प्राप्त हो गई तो हम 9 बार गए, ठीक है। अब ये घंटा मिनट भी हमारा 2 अंक का प्राप्त हो गया। अब सेकेंड हमारा प्राप्त करना है मुझे। अब 9 बार गए तो हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये प्राप्त हो गया, तो अब हम इसको इसमें घटा देंगे तो ये आ गया। तो हमारा यहाँ पे जब देखिए आप, हमारा 3 प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी अंक, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे 60 सेकेंड से ज़्यादा होता नहीं है, 60 मिनट से भी ज़्यादा नहीं होता। तो घंटा, मिनट, सेकेंड, तो ये 60 मिनट के अंदर है, ये 60 है। अगर यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, या फिर 91, 92 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 95 हो जाएगा ना। तो बढ़ जाएगा तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे नियम है कि यहाँ पे गणित मैथ रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर माना जाता है, तो ये उत्तर यहीं पे आएगा। उत्तर यहाँ पे ये आ गया है। अब ये दोस्तों क्या बोल रहा है, ये हमारा मैथ कि यहाँ पे देखिए अगला राशिमान संख्या से हमने भाग भी दे दिया। अब क्या बोल रहा है, माइनस अयनांश। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा 2051 है, यहाँ पे हमने 2051 लिख दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए, 10 पे मत ध्यान दीजिए। अभी आप यहाँ पे देखिए कि 2051 हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और यहाँ पे अयनांश, जो हमारा अयनांश हमने आपको पत्रा में दिखाया था, ये जो लिखा हुआ है, ये आप अयनांश यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे जब अयनांश, तो अब इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो अब इसमें से भाई देखिए,
अब घटाने के लिए तो आप कहेंगे घटाने के लिए घटाते चले जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये 10 कहाँ से आया, ठीक है। क्योंकि भाई 20 में से तो 24 घटेगा नहीं, और तो फिर हम घटाएंगे कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 10 कहाँ से आया, यहाँ भाई 2 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 10 क्यों आया। कारण इसका ये है, राशमान संख्या हमारा 7 आया था, और अगला जब ये 7 से गति करते हुए 8 में गया था, तो हमने यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देखिए 8 हमने लिया हुआ था। तो फिर यहाँ पर जब हमने 8 लिया हुआ था, तो फिर 8 के बाद भी हमने 9 का भी संस्कार किया हुआ है, 342। तो 342 हमारा यहाँ पे देखिए 345 ये है, और 342 हमारा ये आ गया, ठीक है। 342 मतलब ये आ गया, तो हमारा 9 वाला भी क्लियर हो गया। अब 10 वाला 304 है, तो 304 हमारा ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नहीं कटा, तो हमारा 10 अंक तक गया है। यही 10 जो है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वो अगर 11 बार जाएगा तो 11 बार लिखेंगे, 12 बार जाएगा तो 12 बार लिखेंगे, फिर 1 बार जाएगा तो 1 लिखेंगे। जितनी बार वो जाता है वहाँ पर ये आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ है। तो अब हम घटाने में हमें आसानी हो जाएगी। अब हमें 9 में से 56 नहीं जाएगा, तो 51 इसमें से हमने इधर ले लिया। तो ये जब मिनट है, मिनट जब सेकंड में आएगा तो 60 बन के आएगा। तो 60 और 9 59, 59 में से 56 चला गया, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर ये हो गया 50, क्योंकि ये इधर एक इधर चला गया, तो 50 में से 7 गए तो 43 हो गया, ठीक है। अब देखिए 20 में से 24 नहीं जाएगा, तो इसमें से इसको दे देंगे, तो ये इसमें से जब इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा दोस्तों। जब इसमें से हम इसमें देंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 और 20 80, 80 में से 24 गए तो 56 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 56 प्राप्त हो गया, ठीक है। ये भी क्लियर। अब ये 10 था, तो इसमें से इसमें एक दे दिया था, तो ये बचा 9। 9 में 9 का 9 हम यहाँ पे उतार देंगे। तो अब हमारा निर्यण लग्न क्या आ गया, 9 राशि क्रॉस करके 10वें में ये घुस चुका है, ठीक है। 9 क्रॉस करके 10वें में घुस चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा, तो जब ये 10 में घुसा हुआ है तो निर्यण लग्न हमारा क्या आ गया, 10। तो हम यहाँ पे लग्न हमारा यहाँ पे देखिए 10 से स्टार्ट हो गया है। ये हमारा मेन है। अब ये हमारा मेन है, यही इसी में 10 को निकालने के लिए यहाँ पे 10 आता है कि 5 आता है कि 2 आता है, इतना मैथ हमें करना पड़ता है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इन सब भावों में कैसे कैसे ग्रह बैठते हैं, कैसे कैसे कौन कौन भाव में कौन सा ग्रह रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। ये नियम मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको निर्यण लग्न के बारे में भी बता दिया। दोस्तों निर्यण लग्न ऐसे ही लगता है, थोड़ा सा बड़ा है ज़रूर, लेकिन ये मैं पूर्ण रूप से सूत्र मैं आपको बताया हूँ कि ये ऐसे लगता है। और मैं आपको पूरा मैथ जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं आपको मोबाइल पे ही इसका कैलकुलेशन बता दूंगा। तो दोस्तों पहले हम ये सीख लेते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल वाला कैलकुलेशन तो हम आपको बता ही देंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दिए, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। उसमें ऑल भी रहता है, उसमें ऑल भी टिक कर दिए, जैसे कि आपको हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे और आसानी से आप देखते रहें दोस्तों। तो दोस्तों अगला वीडियो हम जो है आपको सूर्य स्पष्ट, इसमें सूर्य स्पष्ट तो आपने देख लिया। इसमें अब जो 9 ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं टोटल, उसमें मैं आपको टोटल स्पष्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्पष्ट किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।